जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो। गांडे के जो विधायक है वर्तमान समय के, कल्पना मुर्मू सोरेन से एक सवाल कर बैठे, और सवाल ऐसा है कि शायद जो है कि कल्पना मुर्मू सोरेन जवाब नहीं दे पाएंगे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ जयराम महतो गांडे पहुंचे थे, फाइनल का मुकाबला था भाई। उस फाइनल मुकाबले से खिलाड़ियों को कई तरह का संदेश दिए, खेल का महत्व को समझाए और देश के युवाओं से जो है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए आह्वान भी किए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जयराम महतो गांडे के वर्तमान के विधायक से सवाल क्या किए। दरअसल बात यह है कि गांडे में एक जो है कि भाई खेला को लेकर फाइनल मुकाबला में जयराम महतो को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। अब जब चीफ गेस्ट में बुलाया गया जयराम महतो को, भाई जयराम महतो जब संबोधन करने लगे खिलाड़ियों को जो है कि खेल का महत्व को समझाने लगे, उसी दरमियान में भाई जब वो गांडे पहुंचे हैं और गांडे के विधायक जो है कि अभी कौन है ये बात अच्छी तरीके से पता है, वर्तमान सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन। अब वो सवाल ये है कि वहां के जनता से बस एक बात सवाल पूछा गया कि एक बात आप लोग बताइए कि जो आपके वर्तमान समय का एमएलए यानी कि कल्पना मुर्मू सोरेन, अगर वो 5 पंचायत का नाम बता दे और वो उसका चौहद्दी बता दे, सीमाना बता दे कि अगला पंचायत जो है किससे मतलब टच होगा, शायद हमें लगता है कि अगले 5 साल तक वो जब तक विधायक रहेगी तब तक जो है कि वो नहीं बता पाएगी। ये बात जयराम महतो कह रहे हैं। बस वो विधायक इसलिए जो है कि गांडे को सेलेक्ट की है कि कल जब हमारे पति फिर से जो है कि जेल जाए तो कम से कम हम मुख्यमंत्री बन सके। अब एक बात समझिए, कल्पना मुर्मू सोरेन को भाई गांडी का आम जनता से मिलने का वक्त नहीं है, लेकिन हां रांची में सेलिब्रिटियों से मिलने का वक्त है, विदेश में घूमने का वक्त है। अगर आपको लगता कि हां आप सही डिसीजन लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको समझना चाहिए कि भाई हां अगर आप सीएम फेस को सोचकर चुने हैं तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई प्रतिनिधि ऐसा हो जो आपके हर सुख दुख में आपके कंधा से कंधा मिलाकर चले। ये बात जयराम महतो का है। उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके जो वर्तमान के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन है, उनके ससुर और उनके यानी कि पति जो है विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब रहे, लेकिन मैं जिस परिवार से आता हूं उस परिवार का अगर आप इतिहास टटोल के देखेंगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीति से काफी सरोकार रखा हो। उसके बावजूद भी अगर मैं विधायक बना हूं तो भाई एक सपना, और सपना युवाओं को देखना चाहिए। हम युवा सपना देखना छोड़ दिए हैं। आखिर जब हम सपना देखना छोड़ दिए हैं तो भाई उस सपना को संजोग कर जो है कि चलनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कई तरह का जो है कि बात भी की है। खिलाड़ियों से जब बात करने लगे तो वो समझाए कि स्वामी विवेकानंद का कहना था कि खेला खेलनी चाहिए। खेला इसलिए खेलनी चाहिए क्योंकि खेला एक दूसरे को जोड़ता है। एक बात समझिए ना कि खेला किस तरीके से जोड़ता है। आप खेल के मैदान में जब आप फुटबॉल खेलते हैं और अगर 11वां खिलाड़ी को आप जो है 12वां खिलाड़ी को एंट्री अगर लेना है ग्राउंड मैदान में, तो उस वक्त में अपना जर्सी खोल के उसको दे देते हैं। लेकिन एक बात समझिए, कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारा जर्सी जो है कि महक रहा, इसको नहीं पहनेंगे, लेकिन धड़ल्ले से जो है उसके जर्सी पहन को खेल के मैदान में चल देते हैं। और विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय के लोग उस खेला में सब इकट्ठा होकर, एकजुट होकर खेलते हैं। यही तो कहता है खेल जो है हमेशा बढ़ावा देता है। खेला खेलनी चाहिए। हम खेल से दूर क्यों हो रहे हैं? और सरकार को भी खेल में बढ़ावा होनी चाहिए। एक बात तो है कि हो सकता है कि आपका खेलना जो है कि हो सकता है इकोनॉमिकल आपका भाई खराब हो सके, इकोनॉमिकल आपका काफी स्ट्रांग ना रहे, लेकिन ये तो तय है कि आप खेलते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं, ये बात तय है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात जयराम महतो कह रहे हैं और सारी बात कह रहे हैं। खिलाड़ियों को जो है कि काफी कुछ टिप्स भी दिए और खिलाड़ी को समझाएं कि वो कहा करते थे स्वामी विवेकानंद, अगर खेलेगा लोग तो देश इकट्ठा होगा, देश एकजुट होगा, देश में एकता बढ़ेगा। और हम खेला को खेल की भावना से खेले। अगर आपका भाई है ना, अपना सगा भाई, जयराम महतो इस बात को कहते हैं, अगर आपका सगा भाई है और उसका 4 दिन से कपड़ा धुला हुआ नहीं है, आप उसको पहनने के लिए दीजिए कि भाई लो पहन लो, नहीं पहनेगा। लेकिन खेल के मैदान में अगर कोई नीचे तबके का भी लोग है, हम जिसको SC ST में कह लें, और कोई फॉरवर्ड भी उसके साथ खेल रहा है, ब्राह्मण भी खेल रहा है, तो उस खेल के मैदान में जब बदलना होगा ना कपड़ा, तो ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन सा जाति से हो, तुम कौन सा धर्म से हो, भाई कपड़ा तुरंत बदल लेते हैं। और ये अमूमन अपने गांव देहात में देखा जाता था। गांव देहात में ये देखा जाता था
कि हमारे पास पहले जो है कि जर्सी उतना ही होता था, लेकिन भाई बदल के पहना करता था। ये होता है खेल में एकता। और ये बात जयराम महतो वहां का खिलाड़ियों से और गांडी का जितने भी आवाम थे जो खेला देखने के लिए आए थे, उस सभी को समझाया। लेकिन जो उनका सवाल था कल्पना मुर्मू सोरेन से, वर्तमान समय का मुख्यमंत्री की पत्नी और गांडे की एमएलए, सवाल यही था ना, क्या अगले 5 साल तक अगर वो विधायक रहती है तो क्या वो 5 पंचायत का भी नाम बता पाएगी? और कौन पंचायत का सीमाना किधर है, कौन पंचायत किससे जुड़ा हुआ है, ये बता पाएगी? नहीं बता पाएगी, क्योंकि वो बोरो खिलाड़ी है। वो कहीं ना कहीं जो है कि भाई कहां से आकर कहां जो है चुनाव लड़ी है। अब ये तो सोचना होगा आपका गांडी का लोगों को कि क्या करना है। खुद जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि हमारे डुमरी विधानसभा में 70 पंचायत है, 70 पंचायत है। मैं एक एक पंचायत का बारे में बताऊंगा। देखिए, इसलिए है जयराम महतो इतना कॉन्फिडेंस लेवल से कहते हैं, क्योंकि जयराम महतो कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो घर में बैठते हैं। वो हमेशा जो है जनता के बीच में, जनता का समस्या को लेकर जो है कि हमेशा एक्टिव रहते हैं। नहीं, कल्पना मुर्मू सोरेन भाई झारखंड के वो राजनीति परिवार का, नहीं कि सबसे बड़ा राजनीति परिवार की बहू, क्या दरकार पड़ा हुआ कि वो गांडे का एक एक गली और एक एक पंचायत घूमेगी? हाँ, उनको बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मुलाकात करना हो तो इजी वे में रांची में कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। गांडे में आएगी, फिर लंबा चौड़ा भाषण देगी, और देने के बाद जो है कि गांडे का जनता जो है कि उनके बातों से, उनके जो है सारी चीजों से लुभावना हो जाएंगे। उसके बाद बम बम बोले, ये होगा। लोग अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनता है कि हमारा सुख में ना आवे, छोड़ दीजिए सुख वाली बात, लेकिन दुख में मेरे साथ खड़ा हो। और अगर ये नहीं हो पा रहा तो गांडे का लोग सोचे, और ये आपकी चॉइस है, ये आपने वोट देके जो है कि उन्हें चुना है। आपका सिलेक्शन आपके ऊपर है, लेकिन सवाल है। अभी सवाल को लेकर जयराम महतो अब सवाल किए हैं, अब क्या होता है नहीं होता है वो वक्त आएगा तब समझ में आएगा कि गांडे का लोग क्या चाहते हैं। लेकिन एक बात तो है कि जयराम महतो बेबाक हमेशा है, बेबाक अपनी बात को रखता है। आने वाले बजट सत्र है, सरकार को खेल से संबंधित जो है कि भाई सवाल भी पूछेंगे कि खेल को बढ़ावा के लिए सरकार कौन कौन सी कदम उठा रही है। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो बजट सत्र के दौरान में अपना रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और जयराम महतो जब सदन में अपनी बात को काफी मजबूत तरीके से सरकार से पूछता है तो सरकार मजबूर होता है भाई उसका जवाब देने के लिए। तो आखिर क्या होगा नहीं होगा वो वक्त आएगा तब समझ में आएगा। खैर, आप लोग जो है कि ये सारा प्रकरण को गांडे का एमएलए कल्पना मुर्मू सोरेन से जिस तरीके से जयराम महतो 5 पंचायत का जो है कि भाई सवाल किया है, क्या आपको लगता है कि ये सवाल जायज है? क्या लगता है कि सब वाकई में जो है कि अगले 5 साल तक कल्पना मुर्मू सोरेन जो है कि गांडे के विधायक रहने के बावजूद भी 5 पंचायत का नाम नहीं बता पाएगी? क्या उसका सीमाना नहीं बता पाएगी? अगर लगता हाँ नहीं बता पाएगी, आप कमेंट में कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ ये भी जो आप कमेंट करें कि खेल को लेकर जो उन्होंने बात रखा है तर्क के हिसाब से, इसको आप किस रूप में देखते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।